सियासत में सबसे बड़ी चुनौती बसपा के लिए है, क्योंकि गठबंधन के दौर पर पार्टी प्रमुख मायावती अकेले चुनावी मैदान में है। ऐसे में मायावती ने 17 साल पहले जिस फॉर्मूले से यूपी की चुनावी जंग फतह की थी, उसी तर्ज पर 2024 में सियासी बिसात बिछाने में जुटी हुई है। बसपा ने सूबे में 36 सीटों पर अभी तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें सभी समाज को जगह दी है। खास फोकस दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण पर किया गया है। बसपा ने इसी सोशल इंजीनियरिंग के सहारे 2007 में सत्ता हासिल की थी, जिसे अब 2024 में भी आजमाने का दांव चला है। देखना है कि बसपा की यह रणनीति कितनी कारगर रहती है। बसपा ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 3 अलग-अलग सूचियां जारी की है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मेवालाल गौतम की ओर से बुधवार को 12 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया, जबकि उससे पहले 16 प्रत्याशियों की पहली और 9 उम्मीदवारों की दूसरी सूची बसपा ने जारी की थी। अब तीसरी लिस्ट में 12 टिकट घोषित किए गए हैं। बसपा ने सभी सीटों पर नए चेहरे को आजमाया है। 2019 के चुनाव में जीते 10 सांसदों में से सिर्फ गिरीश चंद्र जाटव को ही टिकट दिया गया है, लेकिन उनकी सीट बदल दी गई है। गिरीश को नगीना के बजाय बुलंदशहर से प्रत्याशी बनाया गया है। बसपा ने एक सीट पर उम्मीदवार बदला है, जिसके चलते 36 उम्मीदवार मैदान में हैं। बसपा के उतारे उम्मीदवारों के जातीय समीकरण देखें तो पार्टी की ओर से तीसरी लिस्ट में 12 प्रत्याशियों के नाम शामिल थे। बसपा ने इसी तरह से 2007 बहुजन से सर्वजन की बिसात बिछाकर सभी दलों के गणित को बिगाड़ दिया था। बसपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने का बीडीएम फॉर्मूला बनाया है। मायावती ने सबसे ज्यादा तवज्जो इन्हीं 3 जातियों को दी है। दलित समुदाय से अभी तक 10 प्रत्याशी दिए हैं, जो बसपा का कोर वोट बैंक माना जाता है। इसके बाद बसपा ने मुस्लिमों को 10 टिकट दिए हैं और 8 ब्राह्मण समुदाय से प्रत्याशी उतारे हैं। इतना ही नहीं, 5 ठाकुर प्रत्याशी भी दिए हैं। पश्चिमी यूपी में बीजेपी, सपा और कांग्रेस ने भी एक ठाकुर प्रत्याशी नहीं दिया, जबकि बसपा ने 3 प्रत्याशी उतारे हैं। गाजियाबाद और नोएडा सीट पर ठाकुर मतदाता 4 लाख से ज्यादा हैं। बीजेपी ने गाजिया सीट से वीके सिंह का टिकट काटकर वैश्य समुदाय से आने वाले अतुल गर्ग को प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस ने ब्राह्मण समुदाय से आने वाले डॉली शर्मा को चुनाव लड़वा रही है। ऐसे में बसपा ने गाजियाबाद सीट के साथ साथ नोएडा और कैराना सीट पर भी ठाकुर कैंडिडेट उतारे हैं। तीनों ही सीटों पर अगर बसपा उम्मीदवार दलित ठाकुर वोटों का समीकरण बनाने में सफल रहते हैं, तो विपक्षी दलों का खेल बिगड़ सकता है। बसपा मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, कन्नौज, लखनऊ, रामपुर, सहारनपुर जैसी सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। कन्नौज छोड़कर बाकी सभी सीट पर 4 लाख से ज्यादा मुस्लिम हैं। सपा ने 4 सीट पर अभी तक मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं। इसी तरह सपा की तुलना में बसपा ने मुस्लिम को टिकट ज्यादा देकर सियासी संदेश देने की कवायद की है। सूबे में 20% मुस्लिम मतदाता है और 22% दलित है। मायावती की कोशिश इन्हीं सीटों पर दलित मुस्लिम समीकरण बनाने की है। मायावती ने ब्राह्मण समुदाय से 8 प्रत्याशी अभी तक उतारे हैं, जबकि पूर्वांचल की सीटों की बात करें तो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अभी बाकी है। बसपा ने 2007 में भी ब्राह्मणों को खास तवज्जो दी थी, जिसका फायदा भी मिला था। इसी के चलते बसपा ने एक बार फिर ब्राह्मणों पर भरोसा जताया है। 20% टिकट ब्राह्मणों को दिए गए हैं, जबकि उनकी आबादी 10% है। मायावती ने अलीगढ़, अकबरपुर, फतेहपुर सिकरी और मेरठ जैसी सीट पर ब्राह्मण समाज के प्रत्याशी उतारे हैं। इन सीटों पर अगर ब्राह्मण और दलित वोट एकजुट हुए तो बीजेपी ही नहीं, सपा का सियासी समीकरण भी बिगड़ सकता है।